ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। सबने रेड हैट ओपन किया है अपना? यस मैम। किस किस का लॉन्च होना बाकी है? 1 मिनट मैं रुक रही हूँ उनके लिए। रेड हैट कभी भी लेक्चर से पहले रेड हैट ओपन करके ही रखना। ठीक है, चलो। सो अभी तक हम लोगों ने देखा डायरेक्टरी कैसी बनानी है, डायरेक्टरी कैसे रिमूव करनी है, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करना है, फिर बैकअप कैसे लेना है। फिर सेम हम लोगों ने सेम फाइल के लिए भी वही देखा। फाइल के वेज कितने हैं हमें बनाने के लिए, फाइल को रीनेम कैसे करना है, फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने सेम सिनारियो मल्टीपल फाइल्स के लिए भी देखा और मल्टीपल डायरेक्टरीज के लिए भी देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब मल्टीपल डायरेक्टरीज या मल्टीपल फाइल बना रहे थे, तब हम लोगों ने एक वाइल्ड कार्ड यूज किया था। कौन सा वाइल्ड कार्ड वो यूज किया था? कर्ली ब्रेसेस एंड स्टार। करली ब्रेसेस वाला, राइट? करली ब्रेसेस वाला हम लोगों ने यूज किया था, सो दैट मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाए। तो उससे क्या हो रहा था, उससे वन वन बाय वन फाइल क्रिएट हो रहे थे, राइट? जैसे कि ऐसे मैंने 1 to 9 दिया यहाँ पे, तो ऐसे sky 1, sky 2, sky 3, sky 4 टिल 10 और टिल 9 जो मैंने अरे मेंशन किया है, उस हिसाब से फाइल्स बन रहे थे या डायरेक्टरीज बन रहे थे, राइट? लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे ऐसे डायरेक्टरीज बना के दिखाओ जिनमें सब डायरेक्टरीज भी हो। अभी व्हाट डू यू मीन बाय सब डायरेक्टरी? आपको सब डायरेक्टरी का फंडा पता चल चुका है ना। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी मतलब मेरी ये जो होम करके एक डायरेक्टरी है, तो ये मेरी होम करके डायरेक्टरी है, ये मोनिका करके डायरेक्टरी है। तो मेरी मोनिका ये सब डायरेक्टरी हुई होम की। तो आपको सब डायरेक्टरी पता चला क्या है? कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो वो सब डायरेक्टरी। और मेरा जो मेन पेरेंट डायरेक्टरी रहेगा वो होम रहेगा। मैं कर्सर को थोड़ा टर्न ऑन करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो। मैम हेलो। एक्सक्यूज मी यस, मैम। मैम आपने रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? हाँ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट एक बार फिर से करूँ क्या? हाँ मतलब इधर ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है। मैम चालू है, दिख रहा है। चालू है आगे रिकॉर्डिंग? वो बढ़ते हो। ट्रांसक्रिप्ट मतलब वो रिटर्न होके आता है, उसमें ट्रांसलेट आप होके आता है। मतलब पढ़ ठीक सकते है हो। ठीक हाँ, है। ट्रांसलेशन रहता है। सो अभी मुझे डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरी कैसे बनानी है वो देखना है। सो चलो वो सीखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोगों ने यूज किया था नया डायरेक्टरी बनाने के लिए और मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने के लिए 1 to 10 और 1 to 9 का एक हम लोग अरे दे रहे थे, और उस तरह से वो 1 by 1 डायरेक्टरी बन रही थी या फाइल बन रही थी। लेकिन अभी मुझे जो बनाना है वो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है। सो आई हैव टू गिव ऑप्शन। तो वो जो एट्रीब्यूट है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो है -p। ठीक है, तो अगर मैं -p दे रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डायरेक्टरी बनानी है और किसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी रहनी चाहिए। सो अभी के लिए मैं दे रही हूँ सपोज test1, और test1 के अंदर और एक डायरेक्टरी बनाओ दैट इज test2, और test2 के अंदर और एक डायरेक्टरी बनाओ दैट इज test3। जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे मुझे पहली बात तो कुछ एरर रिटर्न नहीं किया है, मतलब हाँ ये कमांड चल चुका है। सो लेट्स सी अगर ये सच में बना है या नहीं बना है। तो फिर से हम लोग करेंगे ls-lrt। अभी यहाँ पे तो मुझे एक डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर test2 या test3 बना है या नहीं बना है? कैसे देखेंगे हम लोग? ये डायरेक्टरी के अंदर यस cd, यस cd कमांड से चेंज डायरेक्टरी से। तो हम अभी हमें मिला test1 के अंदर test2 मिला डायरेक्टरी,
तो अभी ये कमांड से हमें test2 के अंदर test3 भी सब डायरेक्टरी मिलनी चाहिए। तो अगेन वी विल डू cd test2 और अभी देखेंगे सच में ये है या नहीं। तो ये बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर मतलब सब डायरेक्टरी बनानी है तो आपको mkdir-p ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बना सकते हो। बट व्हाट अबाउट डायरेक्टरी अगर मुझे रिमूव करनी है और मुझे एक साथ सभी डायरेक्टरीज रिमूव करनी है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर वो डायरेक्टरीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सब रिमूव करना है। तो पहले तो मैं ये फोल्डर से पीछे आती हूँ, ठीक है। तो मुझे कहाँ तक आना पड़ेगा, मुझे डॉक्यूमेंट तक आना पड़ेगा ना, ये बाकी के सारी डायरेक्टरीज रिमूव करने के लिए, राइट। मुझे कितना बैक आना पड़ेगा, मुझे 2 टाइम्स बैक आना है, राइट। 2 टाइम्स test2 test1 से, मतलब 2 बार मुझे बाहर आना है, मुझे आना है डॉक्यूमेंट्स में। तो हमें जब एक डायरेक्टरी बैक आना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड, राइट। बट अभी मुझे अगर 2 डायरेक्टरी बैक आना है तो मैं एक सिंगल डॉट, पहले तो एक डायरेक्टरी बैक आने के लिए और अगेन 2 डॉट्स, सो दैट कि ये मुझे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में लेके जाए, 2 डायरेक्टरीज बैक। तो चलो एंटर करते देखते हैं, कमांड चल गया मेरा, कुछ भी एरर नहीं दिया। सो लेट्स सी वेयर एम आई। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देख रही हूँ पीडब्ल्यूडी से, मैं 2 स्टेप बैक आ गई। गेटिंग सो दिस वन इज cd। अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही देखा था। दिस इज नाउ इफ यू वांटेड टू गो बैक 2 डायरेक्टरीज बैक और 3 डायरेक्टरीज पीछे जाना है तो क्या करोगे, again double dot, then cd dot dot flat dot dot again dot dot, 3 times double dot. यस जितनी डायरेक्टली पीछे जाना है उतना डॉट डॉट डॉट। यस। अभी देखिए मैं हूँ डॉक्यूमेंट्स में और मुझे जाना है रूट में, ठीक है। 3 डायरेक्टरीज बैक, मुझे पीछे जाना है। तो चलो फिर से एक बार देखते हैं, ये एक बार हुआ, दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम। लेट्स सी, देखने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पे देखेंगे, अभी पाथ कौन सा है मेरा, pwd, pwd, आ गए हम लोग रूट में, yes ma'am, आ गए हम लोग रूट में, राइट। yes ठीक ma'am. है, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, मैं 3 डायरेक्टरीज पीछे आई हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे थी तब, ये डायरेक्टरी में थी ना, Documents, डॉक्यूमेंट्स में थी, लेकिन मुझे फिर से वहां पे जाना है। तो वहां पे मुझे फिर से जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अगर पाथ पता है तो absolute cd path, एब्सोल्यूट पाथ। cd path, यस, तो एब्सोल्यूट पाथ में हम लोग क्या करते हैं, पाथ पूरा दे देते हैं, राइट। हाँ cd हाँ yes ma'am, होम होने का डॉक्यूमेंट्स। यस, तो एक ही बार पाथ देंगे और हम लोग डॉक्यूमेंट्स में पहुंच जाएंगे। बट अगर मुझे लास्ट डायरेक्टरी में जाना है जहां पे मैं थी ऑलरेडी, कहाँ पे थी, होम मोनिका डॉक्यूमेंट्स में थी, मुझे वन शॉट में मेरे प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं करूंगी cd माइनस और एंटर। तो मैं कहाँ पे चली गई, pwd करो, डायरेक्टली में कहाँ पे आ गई, होम documents directory, मोनिका डॉक्यूमेंट्स। तो आपको cd माइनस समझा, जब आप लास्ट डायरेक्टरी में जो प्रेजेंट रहोगे वो आपको वहां पे लेके जाएगा। अभी मुझे सेम, अभी मैं होम मोनिका डॉक्यूमेंट से पहले कौन से डायरेक्टरी में थी, रूट में थी ना, राइट है ना, yes ma'am, रूट डायरेक्टरी में थी। तो फिर से देखिए रूट में हम लोग जा रहे हैं या नहीं, फिर से करेंगे cd माइनस cd हाइफन एंटर, pwd करके देखो, आ गए हम लोग रूट में। आपको समझा ये cd माइनस का क्या है फीचर, yes ma'am, yes, यस मैम, यस प्रीवियस पेज पे जाता है। यस ठीक है। चलो अभी हम लोग थे कि हम लोगों ने सब डायरेक्टरीज बना के देखा, राइट। और सब डायरेक्टरीज कैसे बना के देखा हम लोगों ने, क्या क्या हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किया था,
mkdir hyphen CD p. minus P. यस, mkdir-p। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्टरी रिमूव करनी है और मुझे test1 डायरेक्टरी रिमूव करनी है और उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरीज है वो सारे रिमूव करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, rem से- hyphen ref test1. Hyphen RF. ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन ये मिल जाता है RMDIR हाइफन P test1, और मैं दे सकती हूँ यहाँ पे test2 और test3। कब मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कीजिए, अगर एम्प्टी डायरेक्टरी है तो, ये सारे डायरेक्टरीज अगर एम्प्टी है तो ही ये ऑप्शन चलेगा। अदरवाइज जो हम लोगों ने पहला ऑप्शन देखा था RM-RF वाला, वो चलेगा। समझ रहे हो आप? Yes ma'am. Yes. यही, चलो देख लेते हैं ये सच में रिमूव हो रहा है या नहीं। मुझे कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब ये वर्क किया है। सी, पहले हमें यहाँ पे test1 था, अभी नहीं है। चलो, तो और एक चीज इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, मैं फिर से सब डायरेक्टरी बना रही हूँ। मैंने ये कमांड करके फिर से डायरेक्टरी बना दी। अभी आप सपोज आपको पता नहीं है test1 में कितने सारे डायरेक्टरीज हैं या कितने सारे फाइल्स हैं, यू आर नॉट अवेयर राइट नाउ। आपको वो देखने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सीडी करते रहना पड़ेगा, राइट? आपको हमेशा सीडी करते रहना पड़ेगा, वो डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टरी में कितने डायरेक्टरीज है और कितने फाइल्स है, राइट? लेकिन अगर मुझे देखना है कि डायरेक्टरी में के अंदर कितने डायरेक्टरीज है और कितने फाइल्स है, उसके लिए और एक हमारी कमांड है ट्री, उसको हम लोग ट्री बोलते हैं कमांड, और वो डायरेक्टरी का बस नाम दीजिए, एंटर करें। चलो, Yes ma'am. सी हियर, Yes ma'am, आ गए। इसने एक ट्री की तरह बताया कि भाई test1 डायरेक्टरी के अंदर test2 भी डायरेक्टरी है और test3 भी डायरेक्टरी है। मतलब यहाँ पे देखो इसने समराइज करके बताया, देयर आर 2 डायरेक्टरीज इन test1 एंड 0 फाइल्स। समझ रहे हो? जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि अरे मुझे हर टाइम सीडी करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ मैं जाते देख रहा हूँ कि हाँ ये है वो है, उससे अच्छा आप ट्री करो ना वो डायरेक्टरी को, तो आपको पता लग जाएगा कि वो डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स हैं और कितने डायरेक्टरीज हैं। समझ रहे हो? तो Yes ma'am. ये एक ट्री डायरेक्टरी है। हम लोगों ने RMDIR-P देखा और ट्री डायरेक्टरी देखा। आपको इतना समझा चाहिए तो हम लोग एक एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं test2 में या test3 में। चलो, मैं डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ दे देती हूँ। अभी मैं पाथ कैसे दूंगी एब्सोल्यूट, मैं कहाँ पे हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में हूँ और मैं ls-lrt कर रही हूँ और मुझे जाना है test3 में। मुझे कहाँ पे जाना है, test3 में। तो मुझे शशांक आप बताइए, मुझे test3 में जाना है तो मैं क्या पाथ दूंगी, डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ क्या दूंगी? सॉरी मैम। आपको मेरा क्वेश्चन समझा? हाँ मैम, समझ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना मुझे मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैंने आपको बताया मैं कहाँ पे हूँ, डॉक्यूमेंट्स में हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है मैंने लिस्ट किया यहाँ पे, मोनिका और test1। और यहाँ पे मैंने ट्री करके भी बताया है कि test1 में क्या क्या है, test2 है, test3 है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मुझे जाना है test3 में, तो मैं कैसे जाऊंगी? सागर भोसले आप बताइए। CD, ओके, मोनिका, नहीं मुझे test1 में जाना है। हाँ, CD test1
ओके फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट 2 ओके फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट 3 एंटर एंटर। वेरी गुड। ये आपने कौन सा पाथ दिया? ये हमने पाथ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पाथ दिया। यस। एब्सोल्यूट अगर रिलेटिव रहता तो कैसे करना पड़ता है हमें सागर? सीडी सिर्फ सीडी देकर जाना पड़ेगा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। बन जाना पड़ेगा। थैंक यू। हर एक जन अवेयर रहना, मैं रैंडमली किसी का भी नाम बोलूंगी, ठीक है? तो मुझे पता लगेगा कि सच में आपका ध्यान है या नहीं है। मैम इसमें डायरेक्ट सीडी और टेस्ट मतलब फॉरवर्ड स्लैश करके टेस्ट 3 नहीं कर सकते? फॉरवर्ड स्लैश क्या था? सीडी फॉरवर्ड स्लैश का नहीं नहीं, फॉरवर्ड स्लैश का मीनिंग क्या है? फॉरवर्ड स्लैश का मीनिंग क्या है? फॉरवर्ड स्लैश रूट का डायरेक्टरी। मीनिंग है रूट डायरेक्टरी। तो आप उसको बता रहे हो कि रूट में से, रूट के अंदर टेस्ट 1 डायरेक्टरी है और टेस्ट 1 का पेरेंट डायरेक्टरी रूट है। टेस्ट 1 का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, कौन बता सकता है? डॉक्यूमेंट। टेस्ट 1 का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है? मोनिका मोनिका। मोनिका का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है? होम 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 डायरेक्टरी। और उनका पेरेंट डायरेक्टरी क्या है? रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश। ये बेसिक क्लियर है सबको? यस यस मैम यस मैम। अभी आपको क्लियर होगा ना सागर, आपने जो डाउट पूछा अभी आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको वाइल्ड कार्ड कितने हैं वो भी क्वेश्चन डाला था, तो आपने वो देखा वाइल्ड कार्ड के बारे में? यस मैम। यस मैम। तो एक मिनट, सुबोध आप मुझे बताइए वाइल्ड कार्ड अगर आपने किया है तो जरा मुझे वाइल्ड कार्ड के बारे में बताइए, और बताइए आपने उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर पाए क्या? Ma'am, day 2 I was not present, madam. I'm not madam. I'm not practicing on that for day 2. तो अभी आपको अभी आप लेक्चर में कुछ रिवाइज करके भी नहीं बैठे हो और आपने होमवर्क भी नहीं किया? No, ma'am. I'm outside the my room right now. Okay, you can go on mute. Rishikesh, what about you? Do you know wild card? ओके, ऋषिकेश से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई एम टेकिंग नोट ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है? ओके, एंड व्हाट अबाउट रूपाली? एक्चुअली मैम इमरजेंसी थी, इसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी 2 days बुधरानी हॉस्पिटल। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अटेंड द टुमारो एंड सॉरी यस्टरडे सेशंस। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो आपको समझ रहा है? यस यस बेसिक आई नो बिकॉज आई हैव 2 days attend your lectures सागर भोसले? on the Thursday and नो इश्यूज रूपाली। हेलो thank you ma'am. सागर? हेलो। सागर हाँ भोसले? वाइल्ड कार्ड का मैंने देखा था मैम, और ये स्टार वाला जो मैच है 0 और मोर कैरेक्टर होता है, हाँ, और क्वेश्चन मार्क जो अपना मैचेस एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क आपने का जो। कुछ प्रैक्टिस करके देखा? हाँ प्रैक्टिस किया है मैंने। ओके ओके, व्हाट अबाउट आदित्य कटारे? यस मैम वाइल्ड कार्ड आपने देखा था? यस मैम। क्या है वाइल्ड कार्ड? मैम वाइल्ड कार्ड में जो डायरेक्टरी जो अपन अपन को मल्टीपल डायरेक्टरीज जो अपने को एंट्री करनी है उसमें, तो उसमें लाइक किस करली ब्रेसेस में अपन आ, 1 से लेके जैसे 10 तक अपने को एंट्री करनी है। एक ही तो वाइल्ड कार्ड है, एक ही वाइल्ड कार्ड है नो यहाँ। मैम, एक एस्ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क है, स्क्वायर ब्रैकेट है। वेरी गुड, मतलब आपने पढ़ा है। ठीक है ठीक है, यस मैम। या थैंक्स, गो ऑन म्यूट। सुदर्शन सावंत?
ओके, सुदर्शन सावंत म्यूट पे है, उन्हें नहीं बताना है। संगीता, ओके। और जो लोग अभी आंसर नहीं दे रहे उनको फिर से सेम क्वेश्चंस आएंगे, सेम या नहीं डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, और हमेशा हर एक लेक्चर में आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Your screen is not with. हाँ, मैंने स्टॉप शेयर किया था, Okay. मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। यस, ठीक है। तो हम लोग थे वाइल्ड कार्ड पे। तो जो मैंने कल आपको वाइल्ड कार्ड जो सिखाया, वो सिर्फ मैंने आपको एक ही सिखाया, वो था करली ब्रेसेस वाला। जैसे कि आपको मल्टीपल फाइल्स बनाने हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने हैं, बट इसके अलावा भी, ये तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 ही वाइल्ड कार्ड बताया है। इसके अलावा टोटल 6 या 7 वाइल्ड कार्ड है लिनक्स में, हम लोग यूज करते हैं। बट अभी के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये तीनों है। ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया कल, बट व्हाट अबाउट दिस, ये स्टार, ये एस्ट्रिक मार्क वाला और ये क्वेश्चन मार्क वाला, ये दोनों के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। बिकॉज आपको ये एस्ट्रिक वाला जो है, ये स्टार वाला जो है, ये आपको यूज करना है, और ये बहुत बार एवरीडे में ये यूज होगा। जब आप कंपनी में जाओगे, जब जब भी आप लिनक्स यूज करोगे, ये स्टार आप यूज करोगे ही करोगे। सो लेट्स सी, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो पहले तो मैं ये डायरेक्टरी से बाहर आ जाती हूँ। अभी मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया था यहाँ पे, मैं पहले डॉक्यूमेंट्स में थी, और मैंने यहाँ पे सागर ने मुझे बताया एब्सोल्यूट पाथ ऐसे देना है, मैंने वो दे के मैं डायरेक्टली टेस्ट 3 में आ गई। लेकिन मुझे अभी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो मैं कौन सी कमांड लिखूं? CD hyphen. CD CD hyphen. cd हाइफन CD hyphen. मतलब वो क्या करेगी? cd माइनस मतलब बैक डायरेक्टरी में, लास्ट डायरेक्टरी। Factory. यस, ठीक है। चलो मैं आ गई डॉक्यूमेंट्स में। अभी हमें देखना है एस्ट्रिक कमांड कैसे यूज करना है। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक कमांड का मतलब क्या है? पहले बात तो ये समझिएगा, एस्ट्रिक मतलब वो आपको रिजल्ट 0 या 0 से ज्यादा देगा। मतलब क्या? सी, अभी यहाँ पे मैंने एक फाइल्स बनाए हैं, 1 to 10 फाइल्स है मेरे, ठीक है। और आपको मैम। पता नहीं है। यस, सॉरी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सागर। हाँ अम, साहिल, ये अम, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। हाँ, रिगार्डिंग है मैम। हाँ बोलिए। अभी ये हम जिस डायरेक्टरी में है, डॉक्यूमेंट में बहुत सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स है क्रिएटेड, मैंने भी बराबर, वैसे ही बनाई। और हाँ आपने उसमें एक होमवर्क दिया था कि मैम, जो पहले डे 1 में जो आपने फाइल्स बनाने के लिए बोले थे, 10 फाइल्स txt फाइल्स, हाँ उसमें से 3 फाइल दूसरे डायरेक्टरी में मूव करने थे। तो बराबर, मूव करते टाइम मैम वो स्क्रॉल अप करना, नाम देखना, क्योंकि केस सेंसिटिव है ना फाइल्स नेम और डायरेक्टरी नेम। हाँ। तब वो क्या फाइल का एग्जैक्ट नेम देखने के लिए, वो स्क्रॉल अप करने के लिए या डायरेक्ट कॉपी करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या मैम? पहले बात तो आपको मैंने एक टैप करके भी ऑप्शन बताया था। सपोज मैं आपको बताती हूँ, सपोज मैं अभी ये तो लिख रही हूँ ls लिख रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़े हैं, ठीक है। ये डायरेक्टरी में मेरे बहुत सारे फाइल्स पड़े हैं। और मैं आपको बता रही हूँ एस्ट्रिक काम क्या करता है, वो भी मुझे आपको बताना है। और आप जैसे बोल रहे हो कि एक एक फाइल कॉपी करके या टाइप करके जाने से अच्छा कैसे रहेगा। सी, पहले बात तो पहला ऑप्शन ये है, आपको पता है आपका डायरेक्टरी क्या है। जब भी आपका मतलब आप कहाँ पे भी वर्क प्लेस में रहोगे, आपको कौन से डायरेक्टरी में जाके अगर कुछ परफॉर्म करना है, तो आपको उसका पहला पाथ पता रहना चाहिए, तब भी आप उसके अंदर जा सकते हो। आपको पर्टिकुलर उसका फाइल पता रहना चाहिए, तब भी आप उसके अंदर जा सकते हो। आप अदरवाइज आप ऐसे ही कौन से भी फाइल्स मतलब नहीं देख सकते या एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें भी बहुत सारे यूजर्स रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं।
ठीक है। तो पहली बात, आप जब वर्क प्लेस में रहोगे, आप कहाँ पे भी रहोगे, आपको उसका फाइल पता रहना चाहिए, या उसके एब्सोल्यूट पाथ पता रहना चाहिए, या आपके कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है। बट अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, तो जब आप वर्क प्लेस में रहोगे, तब आप जब ऐसा जस्ट सिलेक्ट करोगे, नहीं है ये जो मैंने क्या किया है, बस सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने बस उसको राइट क्लिक किया। यहाँ पे राइट क्लिक ऐसे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, हमारे मशीन्स पे गेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। दैट्स वाई मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ये ऐसा वाला पॉपअप आ रहा है कि क्या करना है, कॉपी करना है क्या, सपोज, हाँ ठीक है, मैंने ये यही इसको सेम आ रहा है मैम लिख मुझे दिया। भी। हाँ नहीं, ये सबको ही आएगा। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे आ रहा है, आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप आपके वर्क प्लेस में होगे, जब कभी भी आप लिनक्स पे काम करोगे, तहाँ मतलब वहां पे जो एडमिन्स रहते हैं और जो सिस्टम्स रहते हैं, वहां पे सब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुआ रहता है बैकएंड में। आपको वो सारी चीजें ग्राउंड से करनी ही नहीं है। आपको बस ऐसे करना है, ये सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे बस राइट क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल हमारे यहाँ पे गेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं और मुझे इतने सारे फाइल में से मुझे एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे डायरेक्टरीज में 100 से ज्यादा फाइल्स भी रह सकते हैं। तो एक एक ऐसे स्क्रॉल करते बैठते नहीं बैठ सकते, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए वो फाइल का नाम किससे स्टार्ट होता है या वो फाइल का एंड क्या है। तो एटलीस्ट वो फाइल आप कैसे ढूंढोगे, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ अभी। सी, अभी सपोज बुक नाम के बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे पड़े हैं, मतलब 10 से भी ज्यादा रहेंगे, या BOO नाम के, जिनका स्टार्टिंग BOO से होता है, जिनके इनिशियल्स BOO से होते हैं, ऐसे बाकी के फाइल्स भी रह सकते हैं ये डायरेक्टरी में। तो मुझे बस मतलब ऐसे फाइल्स ढूंढने हैं जिनका स्टार्टिंग BOO से होगा। तो मैं वो कैसे ढूंढूं, तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, LS, मैंने क्या बोला, जिनका स्टार्टिंग BOO से हो रहा है या BO से हो रहा है। तो मुझे देखना है BO से जिनका स्टार्टिंग हो रहा है उतनी सारी फाइल्स मुझे दिखाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बस एक एस्ट्रिक मार्क लगाया, और मुझे पता है वो सारे फाइल्स TXT है, मुझे पता है वो सारे फाइल TXT है। वो तो आप बाद में भी दे सकते हो, बट अभी के लिए आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो कि जिनका इनिशियल्स B से स्टार्ट हो रहा है उनके फाइल्स बताओ। तो एंटर किया, यहाँ पे आपको बताया कि हाँ जिनका इनिशियल्स B से स्टार्ट हो रहा है उतने सारे फाइल्स यहाँ पे है। उनके डिटेल्स आपको देखने हैं कि अरे ये फाइल्स कब बने थे, वो भी मुझे देखने हैं, तब जाके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो फाइल्स के इन डिटेल देखने हैं, इसका डेट क्या है, परमिशंस क्या है, ये फाइल कब बनी है वो देखना है। LS-LRT एस्ट्रिक मार्क दो, आपको ये पूरा डिटेल, परमिशंस, लिंक, यूजर कौन है, ओनर कौन है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें ये बताएंगे। ये अभी आपने एस्ट्रिक मार्क का देखा। लेट मी कंप्लीट, फिर बाद में मुझे डाउट पूछना जो कोई भी है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट दिस। अभी म्यूट पे चले जाना जो कोई भी है। अभी मुझे ये नहीं पता है, अभी ये तो मैंने मेरा इनिशियल से ढूंढा, ठीक है, ये मैंने इनिशियल से ढूंढा, बट अभी मुझे ये देखना है कि जिनका एंडिंग TXT से होता है या .txt से होता है, या जिनका एंडिंग S से होता है या टेम्पलेट से, मतलब कुछ भी एक छोटा सा लेटर दीजिए। जैसे यहाँ पे अभी टेम्पलेट्स है तो ES दे सकते हो, IC दे सकते हो, या अभी आपको देखना है कि बुक नाम के टोटल कितने हैं तो आप वो भी देख सकते हो। बुक स्टार, बुक नाम के इतने सारे फाइल्स हैं, आप ये भी देख सकते हो।
तो आपको इनिशियल्स पहले देखने पड़ेंगे या लास्ट वाला आपको देना पड़ेगा? एक तो txt मतलब आपके वो लास्ट वाले देने पड़ेंगे आपके लेटर्स, या आपके इनिशियल्स देने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको एस्ट्रिक प्लेस करना है। तो अभी मुझे ये देखना है, मुझे इतने फाइल्स देखने हैं जिनमें लास्ट में txt है, जिनमें लास्ट में एक्सटेंशन txt है। तो पहले क्या करेंगे, एस्ट्रिक देंगे और उनके लास्ट के लेटर्स देंगे .txt। मैंने एंटर किया, मुझे मिल गए। अभी मुझे इनकी डिटेल्स भी चाहिए, तो ls-lrt.txt। तो आपको समझे इसने क्या किया, इसने क्या फिल्टर आउट किया? ये एस्ट्रिक का फंडा आप लोगों को समझा है क्या? मुझे पहले तो बताओ। और Yes, इसमें ma'am, कुछ yes. डाउट है वो बताइए। अभी अभी किसको अनम्यूट करना है और डाउट पूछना है, पूछिए। TX हाँ ठीक है। सॉरी, Yes, कुछ अगर डाउट हम स्टार्ट में एंड एंड में भी एस्ट्रिक लगाए तो क्या रिजल्ट आएगा? कहाँ पे आप एंड में एस्ट्रिक बोल रहे हो? टीएक्सटी के एंड में? नहीं नहीं, बहुत सही, स्टार्ट एंड एंडिंग भी, वो फिर उसका ऑपरेशन क्या है? अभी मैं और एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। सी, अगर आपको ना वो जो फाइल है उसके आपको इनिशियल्स भी नहीं पता है, आपको एंडिंग भी नहीं पता है, आपको सिर्फ बीच के लेटर्स पता है, ठीक है। सपोज मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, ये जो स्काई लिखा है ना, स्काई, इसमें बस मैं केवाई एग्जाम्पल ले रही हूँ, या बुक में से ओके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि अरे उसका इनिशियल कैपिटल से है या नहीं है, क्योंकि अपना लिनक्स तो क्या सेंसिटिव है, राइट। तो शायद बुक ये कैपिटल में भी बी कैपिटल भी हो सकता है, या स्मॉल बी हो सकता है, आपको नहीं पता है। बट आपको पता है कि हाँ शायद कुछ कुछ फाइल्स के नाम बहुत बड़े रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि कहाँ पे तो ये बीच में ये लेटर रहेगा ही रहेगा ये फाइल के लिए। तो ये फाइल ऐसे टाइम पे कैसे ढूंढनी है? तो ls-lrt, मैं पहले एस्ट्रिक दे रही हूँ, बीच में ओके लिख रही हूँ, और फिर से मैं एस्ट्रिक दे रही हूँ। इसका मतलब ये कि इसको हम लोग ये कमांड दे रहे हैं कि जिनके भी बीच में, मतलब जिनके भी ये जो वर्ड है इनके बीच में कहाँ पे भी आपको ओके मिले वो सारे फाइल्स मुझे दिखा दो। इसके लिए मैंने यहाँ पे बीच में एस्ट्रिक मार्क किया, क्योंकि ये मुझे बीच वाले जो लेटर्स रहेंगे वो डिस्प्ले करेगा। तो एस्ट्रिक के ऐसे यूज होते हैं, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगी, और फॉर दैट यू नीड अ प्रैक्टिस ओनली। अभी आपको एस्ट्रिक का पता चला? एस्ट्रिक हमें आप यूज कर हाँ सकते कहाँ से भी वर्क हो सकते हैं ना। अभी हम होम में है और एक हाँ डायरेक्टरी है, तो उस डायरेक्टरी में डायरेक्टरी है, फिर उसके और डायरेक्टरी और फिर फाइल से, तो होम से हम ऐसा ये कर सकते हैं ना, उसको एक्सेस मतलब देख सकते हैं ना। होम के अंदर, होम के अंदर डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी है, जो हाँ लिस्टिंग है, वो हाँ लिस्टेड वाला ही बताएगा। लेकिन वो डायरेक्टरी के अंदर कितने डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है, ये एस्ट्रिक वाला चीज उससे नहीं बताएगी। वो बस लिस्टिंग कर रहा है। मैंने कमांड क्या दिया है यहाँ पे, ओके एलएस दिया है ना, यस यस, उस एलएस में डायरेक्टरी के क्या, अंदर का फिर दिखाएगा। हाँ ये डायरेक्टरी के ओके मैम अंदर कौन से भी फाइल का नाम या डायरेक्टरी के नाम में बीच में कहाँ पे अगर ओके आ रहा है वो मुझे डिस्प्ले करो। ये कमांड मैंने इसको पास की है, लेकिन मैंने ये किसके साथ पास की है? ls-lrt मीन्स इट विल लिस्ट द डिटेल्स, राइट। ये लिस्टिंग कर रहा है और डिटेल में लिस्टिंग कर रहा है। यस मैम यस। मैम Got मींस ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का लिस्ट करेगा। एग्जैक्टली ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का लिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपको अगर ऐसा कमांड देना है कि सपोज अभी मैं कहाँ पे हूँ, मुझे देखना है मैं कहाँ पे हूँ, मैं मोनिका में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स में मेरा एक कुछ फाइल है, सपोज यहाँ पे देख लेते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या फाइल है, तो आप डायरेक्टली पाथ भी दे सकते हो। तो वो कैसे पाथ देना है तो वो भी मैं आपको बता देती एब्सोल्यूट पाथ। हूँ। एब्सोल्यूट पाथ देना है।
मैं पहले डॉक्यूमेंट्स में चले जाती हूँ। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में सपोज एक फाइल बना रही हूँ abc.txt, ठीक है। हाँ, अभी ये abc.txt फाइल किसके अंदर बनी है? ये फाइल बनी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइल बनी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी हूँ, सपोज मैं हूँ मोनिका में फिर से मैं वापस आ गई। अभी मेरे पास एक पाथ मिला है, मुझे रिक्वायरमेंट आई है कि आप मोनिका होम डॉक्यूमेंट्स में जाके ये फाइल में क्या क्या है, या ये फाइल एक्सेस करके बताओ, या ये फाइल्स की डिटेल्स बताओ। लेकिन आपको किस में रहना है? आपको ये डायरेक्टरी में रह के ही आपको ये फाइल्स के डिटेल्स बताने हैं, एबीसी फाइल्स के डिटेल्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? तो आप दो कमांड ls-lrt, बट आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। ये फाइल के लिए आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। और ये एबीसी फाइल किसके अंदर है? मेरे होम मोनिका डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो ये पहले मैं फाइल पाथ कॉपी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ये फाइल का पाथ कॉपी किया और मैं यहाँ पे साइड में वो फाइल का नाम दे रही हूँ। अब ये कमांड क्या बता रही है, पहले तो समझ के लीजिए। ये कमांड मुझे क्या बता रही है? ये कमांड मुझे बता रही है लिस्ट करो ये फाइल के डिटेल, ये पाथ में जाके ये फाइल के सारे डिटेल्स मुझे लिस्ट आउट कीजिए। सो लेट्स सी ये अभी काम करेगा या नहीं करेगा। एंटर कीजिए। सी हियर, वो बस मुझे ये फाइल के डिटेल बता रहा है ये डायरेक्टरी के अंदर जाके। सी, ये फाइल को ये परमिशन दी गई है, ये लिंक है, ये फाइल का यूजर नेम ये है, इसका ग्रुप नेम ये है, ये फाइल 4 अगस्त को बनाई गई है, इसका टाइमिंग ये है। तो ये क्या कर रहा है? ये फाइल के डिटेल्स बता रहा है। वहां पे जाके बस आपको क्या करना है? आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है। आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट पाथ देना है, और वहां पे जाके आप लिस्ट आउट कर सकते हो। आप फाइल के डिटेल्स भी देख सकते हो। फाइल का कंटेंट देखने के लिए कौन सा कमांड है? कैट कमांड। कैट कमांड, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम लोग कैट मतलब कैट कमांड से एब्सोल्यूट पाथ देके ये फाइल का कंटेंट देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो भी चेक कर लेते हैं। हेलो तो मैम, उसके लिए यस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, बट No. आपने जो कल क्वेश्चन दिए थे उसमें आपने लिखा था LS-LRTH और LRT, उसमें डिफरेंस क्या है मैम? सेम रिजल्ट आता है उसमें। पहले तो आपने मैंने जो आपको देखने बोला था LS-LRT का मीनिंग क्या है, वो आपने फाइंड आउट किया सागर? ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ ये भी चीज, क्योंकि मैंने इसके लिए वहां पे आपको बताया था कि आप एक बार देख लीजिए ये कमांड का मीनिंग क्या है। आपको वो चीज ढूंढनी थी, ठीक है। नो इश्यूज, मैं अभी आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। सी, एलएस क्या करता है? ये जो अपना लिस्टिंग फाइल्स, हाँ 1-2 मिनट देना, बस 2 मिनट देना, मैं ये कवर करके बता देती हूँ। आई विल कम टू दैट, जस्ट 2 मिनट्स। सी, एलएस क्या करता है सागर, आपको पता है ना क्या करता है एलएस? लिस्ट आउट द कंटेंट इन द डायरेक्टरी, फाइल्स और सब डायरेक्टरीज। It will only list directories and file in a plain format. प्लेन This is फॉर्मेट, what? यस। This is just a plain format. यस ठीक यस है? यस मैम। इसमें वो फाइल का टाइप क्या है, परमिशंस कुछ क्या नहीं। है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये नहीं बता रहा है। ठीक है। अभी अगर मैं ls -l लिख रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एल? एल ये आर्गुमेंट में जब पास करती हूँ, दैट मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग, और इट विल शो यू ऑल इम्पोर्टेंट लिनक्स सिस्टम्स, मतलब इट विल शो यू ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट योर लिनक्स फाइल। तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ, ये आपको बता रहा है ना, लॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है, मतलब ये फाइल डायरेक्टरीज का क्या क्या डिटेल है ये दे रहा है। बट हम लोग जो कमांड यूज करते हैं दैट इज ls-lrt। अभी ये r क्या है और ये t क्या है,
ठीक है, और ये H क्या है, आपका क्वेश्चन वो है। सो R मतलब ये सारे डिटेल्स आप रिकर्सिवली दिखाओ या रिवर्स ऑर्डर में दिखाओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो डिटेल्स आए हैं, सी हियर, यहाँ पे 3 अगस्त का और फाइल बता रहा है और ये टाइम बता रहा है, यहाँ पे 4 अगस्त का फाइल बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, और यहाँ पे नीचे फिर से 3 अगस्त का फाइल है, यहाँ पे नीचे फिर से मतलब ये मैसअप डेटा है, ये एक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे डेटा नहीं बता रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर डेट टाइम में चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी मैं बस इतना ही कमांड मारूंगी, तो आप देखोगे कि ये फाइल्स मुझे जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, 4 अगस्त का एक बता रहा है, ये 3 अगस्त का बता रहा है, ये 25 जुलाई का ये बता रहा है। मतलब ये इसने एक ऑर्डर में अरेंज करके बताया ना आपको ये ऑर्डर में अगर कोई भी अरेंज करके बताएगा तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिंप्लीफाइड वे है, राइट। आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकोगे, हाँ अरे ये सब 4 अगस्त के डिटेल्स है, ये यहाँ पे ये हो सकता है जो मुझे फाइंड आउट करना है, जो मुझे फिगर आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग RT लगाते हैं, LS-LRT लगाते हैं। बट 48 वगैरह क्या है वो? 48 क्या बोल रहे हो आप? 48 48 6 यस मैम। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, दिस इज द साइज, दिस इज द साइज, दिस इज द परमिशन, दिस इज द परमिशन, दिस इज द लिंक, दिस इज द यूजर, दिस इज द ग्रुप, ये है इसका साइज। ये 48 बाइट्स है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें कुछ डेटा ही नहीं है, ये 0, ये 6 बाइट। आप जब उसमें कंटेंट लिखोगे ना, तब वो आपको कुछ केबी में जाके बताएगा, समझ रहे हो। और ये H क्यों देते हैं हम लोग, H मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अभी जैसे आपने बताया ये 48 क्या है, ये 6 क्या है, दिस इज जस्ट नंबरिंग, ठीक है। और जैसे जैसे ये फाइल का साइज बढ़ेगा ना, तो ये बस यहाँ पे नंबरिंग में बताएगा 48,000 या 4,800। तो आपको कैसे पता चलेगा ये फाइल का साइज क्या है? तो वो केबी में बतानी चाहिए आपको साइज, या एमबी में बतानी चाहिए। इसके लिए हम लोग उसके साथ H लगाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो ये सारे बाइट्स में है, तो ये केबी में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब ये फाइल्स के अंदर कुछ डेटा जाएगा, तब जाके वो आपको शो करेगा। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ, cd etc sys config files network scripts। अब अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने कमांड क्या मारा, ls-lrth मारा मैंने कमांड, राइट। H मारा, H क्यों बोला मैंने आपको, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, बराबर। जब मैंने यहाँ पे सिर्फ ls-lrt कमांड दिया, तब मुझे साइज बता रहा था 1244 बाइट्स, 1244 बाइट्स। ये आपको पढ़ने के लिए इजी है क्या, नंबर्स पढ़ने के लिए इजी है क्या आपको? केबी, एमबी, जीबी, ये फॉर्मेट आपको समझेगा ना, राइट ना। Yes, तो इसके लिए जब मैं H लगा रही हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो फाइल है यहाँ पे, दैट इज 1.3 KB। अभी आपको ये कमांड समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, ठीक है मैम। बैक टू आवर प्रीवियस कमांड्स। हम लोग कहाँ पे थे, कोई बता सकता है मुझे? इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे? कैट कमांड रीडिंग के लिए मैम। एग्जैक्टली अभी आप मुझे बताइए कि अभी मैंने आपको बताते हुए बहुत सारे मैं अंदर अंदर डायरेक्टरीज में आ गई और मैं एक एक चीज आपको बताने लगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैंने लास्ट कमांड्स क्या मारे हैं, ठीक है। तो मुझे देखने अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो। हाँ, वेरी गुड, अपवर्ड एरो से तो मुझे पता लग जाएगा। बट और एक कमांड है जो लिस्ट आउट करती है कि आपने क्या क्या कमांड्स परफॉर्म किए हैं, दैट इज
हिस्ट्री, हिस्ट्री ना मैम, yes, just enter, see here, ये बता रहा है कि मैंने इतने सारे कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट की है और ये नंबर्स हैं 143 कमांड्स। ये मुझे पूरा बता रहा है मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। तो ये हिस्ट्री कमांड एक नोट करके रखना, ये बहुत यूजफुल है और ये ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होती है हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टास्क पे परफॉर्म करते हैं। सी हमें एक ही टास्क नहीं रहता है। एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर या एज ए एडमिन भी कोई लगना चाहेगा, हमें मल्टीपल टास्क होते हैं। तो ऐसे हो सकता है हमारे साथ कि अरे लास्ट कमांड क्या मारा था मैंने, मैं भूल गया। कितनी बार आप अप एरो करते बैठोगे, कितनी बार करते बैठोगे आप, राइट? तो उसके लिए एक बार हिस्ट्री कमांड मार के देखना कि हाँ अरे मैंने ये कमांड मारा था या मैंने ये फाइल कॉपी करके ली थी। So you can check via this with history command. Got it? ठीक है। Yes. तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि ls-lrt देके या कौन सी भी कमांड देके अगर मैं उसके आगे एक एब्सोल्यूट पाथ दूं तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, ये कमांड देके देखा ls-lrt और वो फाइल का नाम दिया था एब्सोल्यूट पाथ में। तो हमें ये फाइल के सारे डिटेल्स बताए थे। अभी मुझे ये फाइल में कंटेंट डालना है, एबीसी फाइल में मुझे कुछ कंटेंट डालना है। तो अगर मुझे कंटेंट डालना है फाइल में तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी? vi एडिटर। एक बात बताया था मैम, मुझसे भी होता है। cat से Sorry? भी होगा इको से भी होता है। echo cat vi इको कैट वी, किसने टच बोला? नैनो किसने टच कमांड बोला? टच कमांड इज ओनली टू क्रिएट योर फाइल। कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए टच कमांड नहीं है, ठीक है? सिर्फ वो फाइल बनाती है। अभी मैं पहले ये फाइल में कंटेंट देती हूँ, ठीक है? अभी मैं कहाँ पे हूँ, कौन से डायरेक्टरी में हूँ? मैं होम मोनिका में हूँ। और ये फाइल कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। होम मोनिका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अंदर। तो अगर मुझे ये फाइल में कंटेंट लिखना है, एबीसी फाइल में कंटेंट लिखना है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में आना पड़ेगा और फिर वीआई करना पड़ेगा। बराबर? yes ma'am बराबर? लेकिन मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे बस एब्सोल्यूट पाथ देना है और मैं देखने जा रही हूँ कि ये वीआई होगा या नहीं होगा, ये फाइल के अंदर कंटेंट में लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी। चलो देखते हैं। मैं कर रही वीआई एडिटर और मैं डायरेक्टली इसका पाथ दे रही हूँ। मैं इसका, किसको कुछ डाउट है क्या? डाउट नहीं है पे चलेगा। मोनिका वीरेंद्र दिस साइड। यस वीरेन, मेरा क्वेश्चन वाइल्ड कार्ड के रिगार्डिंग है, जो कि एस्टेरिक यूज करते हैं। वीरेन जस्ट होल्ड ऑन, बस होल्ड ऑन। ये आपका जो वाइल्ड कार्ड का जो क्वेश्चन है, इज इट रिगार्डिंग दिस एब्सोल्यूट पाथ और व्हाटएवर वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, उसके रिगार्डिंग है? Regarding about the how we can find out without extension files, means how we find out that. ठीक है वीरेन, उस पे ऊपर आ जाएंगे। अभी इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? इसके रिलेटेड? No. क्योंकि लिंक टूट जाएगी, क्योंकि अभी मैं उसमें हूँ, वो चीज में हूँ। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जरूर आंसर करूंगी, बट इसके बाद करते हो, ठीक है? अभी फिलहाल हम लोग इस पे स्टक होते हैं। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे, क्या करने वाले थे हम लोग? फाइल के अंदर कंटेंट, फाइल में कंटेंट फाइल के अंदर कंटेंट डालना है विथ एब्सोल्यूट पाथ, विथ एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मैंने ये कॉपी किया है और मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। चलो देखते हैं, एंटर मार के ये सच में अभी फाइल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। एंटर, यस इट वर्कड। मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया वीआई एडिटर में और ये फाइल ओपन हो चुका है। तो अभी मुझे फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखना है।
I am Monica. I stay Mumbai. ठीक है. I am learning Linux. बस ठीक है, मैंने इतना कंटेंट फिलहाल के लिए दे दिया है. हाँ ठीक है, मैंने ये कंटेंट दे दिया है, ये ABC TXT में. अभी मुझे देखना है कि सच में इसमें ये कंटेंट है या नहीं है. तो क्या मैं कौन सा कमांड यूज करूंगी? कैट कमांड. कैट कमांड. ठीक है, तो मुझे ये फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए अभी मैं हूँ यहाँ पे होम मोनिका में, और ये जो फाइल है ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर है. तो ये फाइल का मुझे कंटेंट देखने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट्स में आना पड़ेगा क्या? डॉक्यूमेंट्स में आना पड़ेगा मुझे? नो मैम, डायरेक्टली एब्सोल्यूट पाथ देके हो जाएगा. एब्सोल्यूट पाथ. यस मैम. हो जाएगा एब्सोल्युटली पाथ. चलो अभी मैं होम मोनिका में हूँ, अभी मैं रूट में आ जाती हूँ और पीछे आ जाती हूँ. अभी मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे हूँ, रूट में हूँ, और मुझे ये फाइल का कंटेंट देखना है. लेट्स सी मैं देख पा रही हूँ नहीं. चलो कैट और ये फाइल का पाथ. एक मिनट. तो मैंने यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पाथ दे दिया, और मैं कहाँ पे थी? मैं रूट में थी. अभी मैं रूट डायरेक्टरी में रह के भी मैं डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल है उसका पाथ देख, मतलब उसके डिटेल्स देख पा रही हूँ या नहीं? यस आई कैन यस मैम. सी. आपको अभी थोड़ा आप फैमिलियर हो चुके हो अभी एब्सोल्यूट पाथ के लिए भी, कैसे आप मल्टीपल वेज में कमांड यूज कर सकते हो. सो दैट डज नॉट मीन सिर्फ आप ls-lrt कर सकते हो. आप सिर्फ ls-lrt को ही एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो, नहीं, आप मल्टीपल कमांड में भी आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो. आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं जैसे जैसे आपको कमांड सिखाऊंगी आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको वो 1 बाय 1 आप अगर वो कंप्लीट करोगे तो वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए ये सब इजी हो जाएगा. यस अभी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? कम टू दैट. वीआई का कांसेप्ट वन मोर टाइम रिपीट कीजिए ना. क्या रिपीट करना है? मतलब आपने उसमें जो एंटर किया था ना, वो नाम वगैरह डेटा एंटर किया था ना, वो फिर से एक बार रिपीट कर दो. वो जो गणेश, जो मैंने जो VI एडिटर में जो कुछ भी लिखा, VI एडिटर के लिए एक सेपरेट लेक्चर लगने वाली हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और VI एडिटर्स के कुछ कीज हैं जो हमें समझने पड़ेंगे. वो अभी के आज के लेक्चर में आप नहीं समझोगे, वो कल परसों में मैं VI एडिटर एक सेपरेट टॉपिक लेने वाली हूँ, तब आपको वो समझेगा. तो वो मैंने एक कंटेंट दिखाने के लिए मैंने आपको वहां पे जल्दी जल्दी में लिखा, मतलब बताया. अदरवाइज हम लोग VI एडिटर में भी कैसे एंट्री करना है, कौन से कीज हमें यूज करनी है, वो हम लोग देखेंगे जरूर. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. यस एनी क्वेश्चंस प्लीज. यस मैम. वीरेन. हाँ वीरेन, यस बोलिए ना आपका क्वेश्चन. थोड़ी देर पहले हमने एस्टेरिक के बारे में देखा, वाइल्ड कार्ड. राइट. वहाँ पे आपने स्टार यूज करके अगर पहले कोई कैरेक्टर लगाते तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टार के बाद में जो भी कैरेक्टर लगाएंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. लेकिन जब हम मिडल वाला भी हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो 2 एस्टेरिक लगा के हम लोग सर्च कर सकते हैं. राइट. हाँ. लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि जब भी हम टच कमांड से कोई भी फाइल बनाते हैं वो डॉट एक्सटेंशन देते हैं उसका, लेकिन विदाउट एक्सटेंशन भी फाइल होती है, वो फाइल होती है. तो अगर कोई डिफरेंट फाइल्स है, मल्टीपल कुछ भी फाइल्स है जिसका मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया है, क्रिएट किए हैं फाइल्स, तो मैं ये एस्टेरिक यूज करके उसको फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ, पर्टिकुलर वही जो मैंने एक्सटेंशन दिए नहीं थे. तो मैं वही बता रही हूँ आपको फाइल का कुछ तो इनिशियल तो पता रहना चाहिए, या उसका मिडल लेटर्स तो पता रहने चाहिए. आपको फाइल्स के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है ना,
इसका इनिशियल क्या होता है या फाइल किस नाम से सेव की गई होगी, तो आप ऐसे भी ढूंढ नहीं पाओगे। यस, अभी आपको आपके ऐसे भी होम डायरेक्टरी मतलब में हाँ यस, अभी आपके होम डायरेक्टरी में 2 फाइल है, एक ABCD01 और एक ABCD समथिंग नंबर है। तो ओके वो एस्टेरिक यूज करके मैं ABC मिडल में लिख सकता हूँ, मिडल से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि सेम सेम नाम है विदाउट एक्सटेंशन। लेकिन डिफरेंट नेम्स है, लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो उसको हम लिस्ट आउट कैसे कर सकते हैं? नहीं, वही मैंने आपको समझाया अभी वीरेन। मुझे आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन यस, अभी भी क्वेश्चन नहीं ये है मुझे मेरा समझा। कि अगर 2 फाइल बनाते हैं, वीरेन टच से वीरेन एंड एक टच से मिनट रुको, मोनिका। एक मिनट रुको, हम लोग ऐसे थियोरेटिकल जाने से अच्छा मैं यहाँ पे एक डायरेक्टर में जाती हूँ, वहां पे है बहुत सारे फाइल्स, आप मुझे बताओ। बोलो। यस, अभी आप अभी यहाँ का ही कुछ एग्जांपल ले लीजिए और मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। यस, ये जो ऊपर में जो ABCD10 ABCD1 ऑलरेडी ओ 2 ओके फाइल है विदाउट एक्सटेंशन। बराबर ओके तो वहाँ पे एक पैटर्न सेट है ABCD वाला, तो एस्टेरिक यूज एग्जैक्ट करके हम मिडल से वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लिस्ट आउट कर सकते हैं उतने फाइल्स, मिडल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इनका नंबर से एंड भी। हाँ बराबर हाँ, ये तो हो गया। हाँ लेकिन अगर ऐसी दो दो अलग फाइल है, नाम है मोनिका, कोई एक्सटेंशन नहीं है, नाम है वीरेन, कोई एक्सटेंशन नहीं है, अलग अलग स्पेलिंग है, स्पेल आउट है हाँ उनका हाँ हाँ कार्ड में, तो पर्टिकुलर वही 2 जो फाइल है, फाइल टाइप उनका फाइल है, तो वही 2 मुझे फाइंड आउट करना है यूजिंग अ, एस्टेरिक। पहली बात तो आप, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, जब अगर ये 2 फाइल है मोनिका या वीरेन, ठीक है, आपको पता है ना कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नो दैट, बट यू आर नॉट अवेयर कि उसका स्पेलिंग क्या रहेगा, राइट? लेकिन आपको इतना तो पता है कि आपको मोनिका फाइंड आउट करना है, तो मोनिका कौन से इससे स्टार्ट होगा, एम लेटर से इनिशियल उसका स्टार्ट होगा, बराबर? एम करेक्ट लेटर से होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो वो टाइम पे, पप्पाकडे पण असते ना. जितने भी एम करके हैं फाइल, मुझे वो बताओ, आप सिर्फ एम भी दे सकते हो या आप सिर्फ वी भी दे सकते हो यहाँ पे, यस मोनिका, समझ बट रहे हो? ये अभी इनिशियल लेवल पे 1-2 फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हाँ वो फाइंड आउट हो जाएंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बराबर रियल टाइम में ऐसा हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होंगी, जैसे कि हाँ आपने एस्टेरिक यूज करके .txt जितने भी फाइल्स है उसका लिस्ट आउट बराबर करके दिखाया, लेकिन हाँ डिफरेंट नेम्स के मुझे लिस्ट आउट करने हैं विदाउट एक्सटेंशन वाले फाइल्स, वो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेरा भी आंसर आपको वीरेन वही है कि आप जब रियल टाइम में काम करते हो ना और किसी पर्टिकुलर फाइल आपको चाहिए, तो वो फाइल का जो पर्पस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं। आप ऐसे ही उठ के आप लॉग इन करके किसी भी पर्टिकुलर फाइल में जाके आप उसके ऊपर काम करोगे क्या? नहीं ना, उसके डिटेल्स या उसका कुछ डेटा आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। आपका जो एक डॉक्यूमेंट, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए रहते हैं, एक नॉलेज डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसमें वो पाथ रहेगा कि ये फाइल का पर्पस ये है, ये फाइल ये काम करती है, या डॉट एसएच जो स्क्रिप्ट फाइल है, ये 5 बजे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है और हमें ये सारे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। तो वो जब आप फाइल एक्सेस करने जा रहे हो या आप ढूंढने जा रहे हो, तो वो फाइल आपको जरा तो पता रहेगा। आप ऐसे ही उठ के, इतने सारे फाइल्स होते हैं ना, देखो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत सारे फाइल सिस्टम में पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो कुछ भी फाइल बना रहे हो, पहली बात तो आपको ऐसे कौन से भी फाइल बनाने का राइट्स नहीं है, लेकिन आप बना भी रहे हो किसी चेंज रिक्वेस्ट की वजह से, तो वो सारे डिटेल्स भी ट्रैक होते हैं। और ऐसा भी एक टाइम आता है कि एडमिन बोलता है कि ये सारे लॉग फाइल्स या ये पर्टिकुलर फाइल्स हमें नहीं चाहिए, तो वो फाइल्स उड़ा दो, तो वो भी मतलब वो चीजें भी आती है। लेकिन वो अगर फाइल्स हमें रिमूव करनी है, वो फाइल्स हमें उड़ानी है, तो उसके इनिशियल्स तो हमें पता रहने चाहिए, उसके कुछ तो डिटेल्स पता रहने चाहिए। विदाउट नोइंग योर डिटेल्स, हाउ कैन यू लिस्ट दोस फाइल्स और हाउ कैन यू रिमूव दोस फाइल्स, whether it start whether it ends with any particular extension or not। आपको, अगर आप किसी भी फाइल्स को आप ढूंढ रहे हो या किसी भी फाइल्स के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं,
यू शुड नो अबाउट दैट फाइल। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कौन सा भी फाइल ले रहे हैं, उसमें फाइल में डेटा एंटर कर रहे हैं, हम लोग फाइल रिमूव कर रहे हैं, हम लोग फाइल रीनेम कर रहे हैं। ये रियल टाइम में वो हम लोग कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें ये सारे डिलीट करने के लिए, वो फाइल को अपडेट करने के लिए अप्रूवल लगेगा। विदाउट दैट हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते, विदाउट अप्रूवल ऑल्सो। और जो आप बोल रहे हो कि आपको बहुत सारे फाइल्स है जैसे कि रियल टाइम में, और आपको इतने सारे फाइल में से उसका एक्सटेंशन नहीं पता, बट आपको क्या फाइल चाहिए वो तो आपको पता रहेगा। सपोज मुझे हाउस कीपिंग परफॉर्म करनी है, तो इतना तो आपको पता रहता है कि हाउस कीपिंग में ये मेन फोल्डर से या ये मेन शेल स्क्रिप्ट यूज होते हैं, इसका डेटा या इसका सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, तो आप वैसे ढूंढ सकते हो। आपको कुछ तो नाम उसका पता रहना चाहिए कि अरे नहीं, मुझे हाउस कीपिंग करना है, तो हाउस कीपिंग के ये फोल्डर में ये फाइल्स रहने वाली है। आप ऐसे कौन से भी फाइल्स के ऊपर रियल टाइम में अगर आप बोल रहे हो, आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और आपको वो फाइल के बारे में जानना है, तो पहली बात तो आपको वो फाइल, आप जो यूजर से लॉग इन कर रहे हो, आपको उसके इनिशियल राइट्स चाहिए कि सच में ये पीओयू प्रोवाइड करते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। सॉरी नहीं मैम, मैंने बोला एसओपी डीओयू रहता है, उससे हो जाती है। एग्जैक्टली एसओपीस रहते हैं। मेन थिंग इसकी जो टिकट क्रिएट होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में मोस्ट ऑफ द केस पाथ भी रहता है कि जिससे हम Exactly. तो वीरेन कैसा है ना, रियल टाइम में आपको जो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, लिनक्स में भी या किसी भी फाइल में कुछ डेटा डालना है, कौन सी फाइल ढूंढनी है, आपको पर्पस तो पता होना चाहिए। आपके पर्पस के अनुसार उसके फाइल्स का वो काम करते हैं, वो स्क्रिप्ट्स काम करते हैं। सपोज भले स्क्रिप्ट्स ना रहे, एक टीएक्सटी फाइल ही रहे या सीएसवी फाइल रहे, व्हाटएवर इट इज, यू हैव द डिटेल्स फॉर दैट। आप रैंडमली कौन से भी फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं कर सकते, और आप लिस्टिंग करके भी नहीं बोल सकते अरे ये फाइल का मुझे यूज है या नहीं है। आप जब लिनक्स सर्वर पे काम करोगे तो आपका एक पर्पस रहेगा कि मैंने ये सर्वर पे लॉगिन क्यों किया है, मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये सारा रिक्वेस्ट में मिल जाएगा कि पहले ये पाथ पे जाओ, ये पाथ पे जाने के बाद ये फाइल में आपका, आप मतलब ये फाइल में जाके आप इसमें चेंजेस करके फिर स्क्रिप्ट चलाओ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। आई होप मेन थिंग इसकी हमें तो रीड एक्सेस ही रहेगा ना मैम। मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे भी होता है कि L2 लेवल, L1 वालों को तो नहीं रहता है ये सारों का एक्सेस, उनको सिर्फ L1 मोस्टली सर्वर पे लॉगिन करते हैं, अदरवाइज उनको लॉगिन करने का भी एक्सेस नहीं रहता है सर्वर पे। बट कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स रहते हैं जहाँ पे L2 को एक्सेस होता है, बट ऐसे कुछ सारे स्क्रिप्ट भी रह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उसमें एडमिन लेवल ही एक्सेस रहता है, वहां पे आप लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा है। बात कर रहा हूँ, जैसे रियल टाइम वर्किंग में कौन बात कर रहा है? एक मिनट। प्रतीक, हाँ ये यस प्रतीक। तो रियल टाइम में अगर कोई एक मतलब प्रोजेक्ट पे वर्किंग करना है, तो ऑलरेडी उसकी इंस्ट्रक्शन या उसका जो मोड है वो बताया कि जाता होगा ना, मतलब डायरेक्ट हम जैसे अभी यहाँ पर ये पाथ देख रहे हैं, ये पाथ से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, या नया इनिशिएट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं रहता होगा ना मैडम उसमें? आपको सारे डिटेल्स रहेंगे वहां पे, एक सेट ऑफ प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट रहता है, आपको सारा मतलब वहां पे आपको रहेगा। सपोज मॉर्निंग में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने रहते हैं, तो मॉर्निंग में जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ना, उसका डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कि अगर वो टाइम पे आप वहां पे शिफ्ट में हो मॉर्निंग में, तो आपको वहां पे वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो डॉक्यूमेंट में या रिक्वेस्ट में कि आपको पहले ये पाथ पे जाना है, फिर ये पाथ में जाने के बाद आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आपको ये डिटेल्स मिलेंगे वहां पे
या कुछ ऐसा भी हो सकता है प्रतीक, आप वहां पे थोड़े टाइम के बाद सीनियर बन चुके हो, सीनियर या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है वहां पे कंपनी में, और अचानक से कौन सा एक प्रोडक्शन पे इशू आ गया, तो आपको पता है कि मुझे अभी इशू आया है ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे कि सपोज टॉपिक आप ले सकते हो कि एक इंटर डिपॉजिटरी टॉपिक है, मतलब एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक इंटर डिपॉजिटरी टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे इशू आया है, लेकिन आप 1 साल के मतलब 1 साल से वहां पे काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ना वो फोल्डर्स, वो फाइल्स, या आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो वो सारे टेबल्स आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो आपको पता रहता है कि आप विदाउट रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट और विदाउट लुकिंग इनटू दैट डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली उसको ट्रबल शूट करना स्टार्ट करते हो, उतना आप में कॉन्फिडेंस और कमांड आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग अगेन बैक टू आवर ट्रैक। हम लोग लास्ट हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कैन एनीवन टेल मी? मैम हम लोग वो जो वीआई वाला मुझे एक बार बताओगे ना। कैट कमांड चलाने वाले थे मैडम। क्या करने वाले थे हम लोग? एब्सोल्यूट पाथ देख रहे थे मैम कैट कमांड यूज करके। यस, हमने और हम मैम लोगों ने वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पाथ पाथ मल्टीपल कमांड के साथ यूज किया हाँ, वीआई अभी के साथ देखो कैट के। मैं हाँ, अभी मैं आपको बताने लगी कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होगा, कैसे देखोगे आप। अभी मेरे जो पुराने कमांड्स है मुझे देखना है मैंने लास्ट कमांड क्या मारा था, तो एक तो मैं अप एरो देखूंगी, या मैं हिस्ट्री कमांड हिस्ट्री से कमांड। देखूंगी, राइट। तो मैंने क्या देखा था, मैंने ऑलरेडी कैट कमांड करके देखा था कि इसमें इसके अंदर डॉक्यूमेंट, इसके अंदर डेटा है या नहीं, मतलब कौन सा कंटेंट लिखा है, राइट। हम लोगों ने देखा था ये एब्सोल्यूट पाथ और ये सारे डिटेल्स आपको पता लगे। यस मैम। यस मैम। हम लोग अभी कुछ आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम। एक मिनट। सिस्टम शायद से मेरा हैंग हो चुका है, लेट मी टर्न ऑफ दिस एंड अगेन स्टार्ट। ठीक है, मैं तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अगर मुझे किसी डायरेक्टरी का कोई भी अभी आंसर मत देना, मैं जिसको नाम लेके पूछूंगी वही मुझे बताएगा। अगर मुझे किसी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देखना है तो मैं कैसे देखूंगी, कौन से कमांड से मैं देखूंगी? तो मैं पूछ रही हूँ वीरेन, आपको, आपने हाथ ऊपर किया है, ओके। अब बोलिए, अगर मुझे कौन से डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोग कैसे देखेंगे वीरेन? यूजिंग ट्री कमांड, ट्री एंड पेरेंट डायरेक्टरी नेम। यस, तो उससे क्या होगा भाग्यश्री? उसमें हमें जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी वो सब एक ट्री के फॉर्मेट में दिखेगी। वेरी गुड। और सिर्फ डायरेक्टरी ही दिखेगी क्या? नहीं, हमें जो जो हम कमांड यूज करेंगे। नहीं, जब हम लोग ट्री कमांड यूज करते हैं उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरीज है और जितने भी फाइल्स है, इवन फाइल्स, हाँ फाइल्स भी, वो सारे डिटेल्स बता देता है, राइट? राइट। ठीक है। और mkdir-p ये कमांड हम लोगों ने किस पर्पस के लिए यूज किया था निखिल? निखिल आंसर? यस मैम। ये किस यूज किया था? mkdir हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज किए थे।
और हाँ मल्टीपल डायरेक्टरीज के लिए मैम। -p। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही सब डायरेक्टरीज कैसे बनानी है, उसका कमांड क्या है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? इसमें हम निखिल है। हाँ निखिल, यस बोलिए निखिल। हाँ, तो हम लोग ये मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir -t फॉर एग्जांपल test1 अंडर test2 अंडर test3। सब डायरेक्टरीज के लिए मैम। यस मैम। यस, सब डायरेक्टरीज के लिए हम लोग यूज करता है। मुझे बस बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे मैम, देखना है आप लोगों का ध्यान मुझे नहीं है। क्वेश्चन था। हेलो हाँ मैम, भाग्यश्री। जैसे हम इंसर्ट के लिए IWC काउंट के लिए C जैसे यूज करते हैं, -p का मीनिंग क्या है फिर? -p का मीनिंग आप अभी क्या, -p मैंने किसमें यूज किया था? सब डायरेक्टरीज के लिए। तो -p से सब डायरेक्टरीज बनते हैं mkdir ये के साथ। रिप्रेजेंट क्या करता है? और P फॉर ऐसे पूछ रही थी मैं। रिप्रेजेंट मतलब उसका हमेशा उसका मीनिंग कुछ ऐसे कुछ p के रिलेटेड ही रहेगा, मतलब p से ही स्टार्ट होगा, वैसे नहीं है। -p मतलब ये सब डायरेक्टरीज बनाएंगे। और इसके लिए आप मैनुअल भी उसका जाके देख सकते हो। कैसे मैनुअल देखते हैं? मैन कमांड। हाँ, तो मैन कमांड कैसे लिखोगे? मैन और क्या देखना है मुझे? हाइफन मैन में यूज किया था आपने। आप मैन और -p देखोगे भाग्यश्री? नहीं ना, mkdir mkdir सॉरी। mkdir -p, whenever we are using p means parents or parent directories, we can understand by using p कि ये first parent directory से चलता है, so that's the reason -p। भाग्यश्री अभी आपको क्लियर है? आर्ग्यूमेंट हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि L मतलब लाइन से ही, C मतलब हाँ। पॉइंट से ही, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपको 10-20% आपको ऐसे भी केसेस मिलेंगे कि भले आप उसके आर्ग्यूमेंट्स में P यूज कर रहे हो या कैपिटल L यूज कर रहे हो या कैपिटल C यूज कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि वो C मतलब काउंट ही रहेगा। या ऐसा भी होता है कि आगे जाके हम लोग कुछ ग्रेप ऑक कमांड देखेंगे, उसमें भी हम लोग कुछ ये आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे, तो हम लोग स्मॉल l भी यूज करने वाले हैं, कैपिटल L भी यूज करने वाले हैं। तो जब हम लोग कैपिटल L यूज करेंगे तब उसका मतलब हमेशा लाइन नहीं रहने वाला है, उसका मतलब फाइल नेम भी रह सकता है। तो आप ऐसे मत समझिए कि -p मतलब उसका कुछ अलग ही नाम रहेगा, नॉट एवरी टाइम। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि अरे ये आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, तो हाइफन हेल्प कमांड यूज करो या मैन कमांड यूज करो। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मुझे और आधा घंटा है हमारे पास। मुझे आपको कुछ फाइल परमिशंस के बारे में बताना है। मैंने सोचा था कल ही मैं आपको बताऊंगी वो चीजें, बट थोड़ा मुझे लगा कि अभी भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कमांड्स के ऊपर, बट आई होप सो आज मुझे थोड़ा सा रिस्पांस मिल रहा है अच्छे से कि हम लोग अभी फाइल परमिशंस के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार। किसी ने WC कमांड पढ़ा है क्या? हाँ, काउंट। Yes, Monica. यस वीरेन, टेल मी। WC command. हाँ बोलिए ना, बोलिए। It's a word count. You can count the length, count number of words count. मैंने ये दिया था क्या होमवर्क में WC कमांड? No, no. नो मैम नो। वो मेरा मिस आउट हो गया। ठीक है, मुझे लगा मैंने होमवर्क में दिया था। ओके, नो इश्यूज। रुको, मेरा स्क्रीन शेयर है। नो मैम फिलहाल नहीं है। एक मिनट। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर है मेरा। यस मैम।
यस मैम। ओके, एक जस्ट 2 मिनट्स में WC कमांड, या आप ये होमवर्क करोगे? चलो होमवर्क में लिख देना, एकदम छोटा सा कमांड है। WC कमांड के बारे में आप पढ़ के आओगे, कुछ है नहीं WC कमांड में इतना, बट WC कमांड क्या है मैं जस्ट बता देती हूँ। इट्स अ वर्ड काउंट, मतलब जो फाइल के अंदर जो कंटेंट रहता है वो फाइल के अंदर के वो डिटेल्स बताता है कि वो फाइल के अंदर कितने लाइंस रहेंगे, फाइल के अंदर कितने वर्ड्स रहेंगे और फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स रहेंगे, वो WC कमांड हमें बताता है, और वो कमांड है स्मॉल WC। और ये आप एक बार आपको थोड़ा पढ़ के आना है, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले मैंने अभी लॉगिन किया है, हमेशा लॉगिन करने के बाद पहले हमेशा चेक करना है हु एम आई, मैंने किस यूजर से लॉगिन किया है, फिर देखना है कि मेरा अभी का करंट डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, मैंने ये देख लिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइल परमिशंस। एक फाइल को या डायरेक्टरी को हम लोग कैसे परमिशंस दे सकते हैं और परमिशंस हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो हमें वो चीज सीखनी है। सो मैं पहले लिस्ट आउट कर देती हूँ कि मेरे पास कितने डायरेक्टरीज है और कितने फाइल्स है। ओके, मैं ये मोनिका डायरेक्टरी में हूँ, ये पाथ पे हूँ, मेरे पास इतने सारे फाइल्स है और ये डायरेक्टरीज है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, फाइल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मुझे कोई बताएगा कि फाइल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? डायरेक्टरी डी होता है, हाइफन मैम, हाइफन आर होती हाइफन है, आर होता है हाइफन वो आर फाइल फाइल्स होती है, और वेरी DR गुड। से चालू होता है वो डायरेक्टरी होती डायरेक्टरी इस पर आर नहीं, हाइफन, ओनली टी हाइफन, ओनली हाइफन, दैट मीन्स दिस इज योर फाइल। और ओनली डी मतलब ये आपका डायरेक्टरी, राइट? ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं कि सपोज ये फाइल है टेस्ट करके, अभी मैं ये फाइल ले रही हूँ, तो ये फाइल तो हाइफन से स्टार्ट है, मतलब ये जो टेस्ट नाम का जो है ये हाइफन से स्टार्ट है, तो मतलब ये मेरा फाइल है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम बताया था ये इसके कुछ परमिशंस है, और ये हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। तो अभी ये परमिशंस कैसे डिफाइन होते हैं और ये परमिशंस हम लोग कैसे देंगे और कैसे रिमूव करेंगे, वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी पहली बात तो परमिशंस देने के लिए या परमिशंस रिमूव करने के लिए एक कमांड है, दैट इज chmod। मतलब मॉडिफिकेशन करना है आपको। आपको किसका मॉडिफिकेशन करना है, तो वो पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर डायरेक्टरी देनी पड़ती है। तो वो क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे chmod करके मैनुअल भी देख सकते हो इसके डिटेल्स ढूंढने के लिए। ये मैंने क्या गलत किया आप खुद बताओ। पहले कमांड लिखनी थी मैन, बाद में कमांड नेम। आपने उल्टा टाइप। यस, अगर मैं यहाँ पे chmod करके अगर मुझे ये कमांड के डिटेल्स चाहिए तो मैं दूसरा कौन सा कमांड दे सकती हूँ? हाइपन हेल्प। यस, हेल्प। तो ये मुझे बता रहा है कि chmod में -c लगाएंगे तो क्या आएगा? ch is what? chmod is what? Change the mode of each file। तो आप मैनुअल भी वैसे देख सकते हो, बट मैं आपको ये मैनुअल बहुत बड़ा रहेगा इसका, मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझा देती हूँ क्या है। पहले बात तो यूनिक्स ये जो सिस्टम है ना, इसमें अभी फिलहाल हम लोगों ने जब इंस्टॉलेशन किया तो हम लोगों ने अपना यूजर बनाया, हम लोगों ने एक ही हमारे नाम का यूजर बनाया। जब आप एक्चुअल में रियल टाइम में काम करोगे तो 5 से ज्यादा भी यूजर रहते हैं, 10-12 भी यूजर रहते हैं, और वो यूजर का कुछ काम रहता है, एक पर्टिकुलर उसको एक मतलब राइट्स दिए हुए रहते हैं। जैसे एक एडमिन यूजर को सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के राइट्स रहते हैं, L2 यूजर को कुछ पर्टिकुलर टास्क पे ही वो परफॉर्म कर सकता है,
और जो जैसे कि डिप्लॉयमेंट वाले लोग हैं, इन द सेंस कि हम लोग उनको एप्लीकेशन टीम भी बोलते हैं। डिप्लॉयर जो रहते हैं, डेवलपमेंट जो करते हैं, उनको प्रोडक्शन पे एक्सेस नहीं होता है। उनको अगर प्रोडक्शन पे सिर्फ देखना है तो उनको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है। मतलब मुझे ये कहना था कि हर एक यूजर बनाया रहता है सर्वर पे। सो ऐसे 5 यूजर भी रह सकते हैं या 10 यूजर भी रह सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है, ठीक है। लेकिन आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो आपको मल्टी यूजर भी वहां पे मिलेंगे। सो वो एक सर्वर पे मल्टीपल यूजर्स लॉगिन करके देख सकते हैं। जैसे कि एक सर्वर है लिनक्स का, तो मैं यहाँ पे 3rd फ्लोर पे बैठी हूँ एज ए L2 टीम मेंबर, और मैंने L2 यूजर से लॉगिन किया वो सर्वर पे। 4th फ्लोर पे एक डेवलपर बैठा है और उसने L3 यूजर से लॉगिन किया है सेम सर्वर पे। और फिर 5th फ्लोर पे एक इंफ्रा वाला बैठा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है, उसने भी इंफ्रा यूजर से लॉगिन किया। इन द सेंस मुझे ये कहने का ये मतलब है, यूनिक्स ये मल्टी यूजर सिस्टम है। मल्टीपल यूजर एक साथ वो सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यूनिक्स इज मल्टी यूजर सिस्टम। एंड ईच फाइल, एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी इन योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड and accessible to other users by changing its access permissions। मतलब L2 टीम को कुछ अलग परमिशंस रहेंगे पर्टिकुलर फाइल के लिए, L3 टीम के लिए कुछ परमिशंस अलग रहेंगे, और इंफ्रा टीम के लिए कुछ अलग परमिशन रहेंगे टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर फाइल। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि परमिशंस कैसे रीड करने हैं। अभी यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे ये टेस्ट करके फाइल है, आपको ये परमिशंस रीड करने नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ रहा है कि मतलब यूजर को क्या परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है, अगर अदर यूजर ने लॉगिन किया उसका क्या परमिशन है। अभी फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये कैसे रीड करोगे, तो वो पहले समझ के लीजिए। सो हियर 3 टाइप्स ऑफ परमिशंस। 3 टाइप रहते हैं परमिशंस के। पहले रहता है रीड परमिशंस, जिसको हम लोग स्मॉल r देते हैं। एक राइट परमिशन रहता है, दैट इज अ स्मॉल w, और एक x करके परमिशन रहता है, दैट इज टू एग्जीक्यूट, दैट इज टू एग्जीक्यूट। तो ये 3 प्रकार के परमिशन रहते हैं जो r, w, x में डिफाइन रहते हैं, ठीक है। स्मॉल r मतलब रीड, स्मॉल w मतलब राइट, स्मॉल x मतलब एग्जीक्यूट। So each permission RWX can be controlled at 3 levels. What is this? RWX can be controlled at 3 levels. मतलब इसका मतलब ये है, जो पहले 3 लेवल रहेंगे, मतलब जो यहाँ पे पहले 3 लेवल रहेंगे, जैसे कि सपोज ये 3 लेवल है, ये जो मैंने 3 डॉट लगाया है, ये यूजर के रह सकते हैं, दैट इज यू, यूजर को हम लोग बोलते हैं यू। फिर दूसरे 3 लेवल रह सकते हैं ग्रुप के, दैट इज जी। और थर्ड, तीसरे 3 लेवल रह सकते हैं, दैट इज अदर। मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सी हियर, अभी यहाँ पे ये जो बना है ना, ये जो है, ये देखो, इसके ये जो पहले 3 लेवल जा रहे हैं ना, ये 3 लेवल, ये वाले, ये यूजर को जाएंगे। उसके आगे के 3 लेवल जो है ये ग्रुप को जाएंगे, और इसके आगे के ये 3 लेवल जो है ये अदर यूजर को जाएंगे। अभी ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ये क्या कंसेप्ट है करके। बस पहले अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले क्या बताया, RWX, R रीड, राइट, एग्जीक्यूट।
और ये रीड राइट एग्जीक्यूट कंट्रोल एट 3 लेवल्स। तो कौन से 3 लेवल्स है? यूजर, ग्रुप और अदर। यूजर मतलब कौन? यूजर मतलब आप, मतलब जिससे आपने लॉगिन किया है, यू योरसेल्फ। यूजर मतलब आप। ग्रुप मीन्स व्हाट? ग्रुप ये खुद में डिफाइन कर रहा है। ग्रुप द सेट ऑफ पीपल, सपोज द सेट ऑफ पीपल इन सेम प्रोजेक्ट आर वर्किंग, तो उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। तो वो दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन एक्सेस दैट फाइल अगर परमिशन है तो। जी मतलब ग्रुप। अदर यूजर एवरीवन ऑन सिस्टम, मतलब यूजर के अलावा, ग्रुप के अलावा दूसरे भी कुछ यूजर्स रह सकते हैं, या एवरीवन इन द सिस्टम कैन एक्सेस, उसको अदर बोलते हैं। UGORWX, फिलहाल के लिए ये शॉर्ट फॉर्म दिमाग में फिट करके रखिए। और मैं जब आगे जाके कुछ छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे आप क्वेश्चंस पूछिए या डाउट पूछिए। पहले बस अभी दिमाग में इतना ही ध्यान रखिए, RWX UGO, और इनका फुल फॉर्म है यूजर, ग्रुप और अदर। और ये 3 लेवल्स पे कंट्रोल होते हैं। कौन से 3 लेवल? पहले 3 लेवल जो होते हैं वो यूजर के होते हैं, उसके नेक्स्ट 3 लेवल जो होते हैं वो ग्रुप के होते हैं, उसके नेक्स्ट 3 लेवल जो होते हैं वो अदर के होते हैं। तो अभी हम लोग वो एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या है, और हम लोग परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी दैट इज अ chmod। ठीक है, ये कमांड हम लोग फाइल के परमिशंस, डायरेक्टरी के परमिशंस चेंज करने के लिए यूज करेंगे। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। अभी मुझे ये मेरे पास टेस्ट करके एक फाइल है, तो मैं पहले तो मैं देख रही हूँ ये इसको क्या परमिशंस है, ये टेस्ट करके जो फाइल है इसको क्या परमिशंस है। तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो हाइफन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये फाइल क्या इंडिकेट करता है? फाइल इसका फाइल टाइप क्या है? ये फाइल है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उसके आगे के मैं 3 लेवल्स देखूंगी। ये 3 लेवल्स ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं मुझे? यूजर यूजर ये यू मतलब टाइप्स ऑफ यूजर परमिशन। इंडिकेट। हाँ, जस्ट धीरे धीरे, ये मुझे यूजर इंडिकेट कर रहा है, ये यूजर के परमिशंस है, राइट। अभी इसके आगे के 3 लेवल्स मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्रुप के ग्रुप परमिशंस, परमिशन ग्रुप परमिशंस। उसके आगे के 3 लेवल्स मुझे क्या बता रहा है? अदर्स परमिशन अदर्स के परमिशंस। ठीक है, तो अगर ये मेरा यूजर है तो यूजर को क्या परमिशन है यहाँ पे? रीड राइट रीड एंड राइट। ग्रुप को क्या परमिशन है यहाँ पे? रीड ओनली रीड। अदर को क्या परमिशन है यहाँ पे? ओनली रीड इसका मतलब क्या? जिनको सिर्फ रीड के परमिशंस है, बस वो फाइल रीड कर सकता है, फाइल का कंटेंट देख सकता है, बट फाइल के अंदर वो कुछ राइट नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, एडिट नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप? अभी हम लोग ये फाइल के परमिशंस चेंज करके देखते हैं। चलो, तो अभी सपोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप को तो सिर्फ रीड ही दिया है यहाँ पे परमिशन। ठीक है, तो मुझे इसको देना है ग्रुप को, बस ग्रुप को मुझे राइट परमिशन भी देना है। ठीक है, किसको देना है हमें? ग्रुप को, मतलब ये बीच वाले 3 डॉट्स, ये बीच वाले 3, तो मुझे देना है ग्रुप को परमिशन। ग्रुप कैसे डिनोट होता है? जी से। मैंने आपको बताया था, राइट, मैंने आपको बताया था यूजर डिनोट होगा यू से, ग्रुप डिनोट होगा जी से, अदर डिनोट होगा ओ से। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे करना है ग्रुप को राइट के परमिशंस देना है। तो मैंने ग्रुप लिखा जी करके, और परमिशंस देने हैं, दैट मीन्स मुझे उसको ऐड करना है।
वो परमिशंस देने हैं मुझे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन प्लस। और कौन सी परमिशन देनी है मुझे? राइट। तो मैंने इसके लिए क्या लिखा? W। मुझे ग्रुप को देने हैं राइट के परमिशंस, लेकिन किस फाइल को देने हैं मुझे? टेस्ट फाइल को देने हैं। तो वो फाइल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, test.txt। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया, मतलब मेरा कमांड चल गया। अभी मुझे सच में देखना है टेस्ट के परमिशन चेंज हुए या नहीं, तो मैं कैसे टेस्ट को लिस्ट आउट कर सकती हूँ? ls-lrt test.txt। यस, ls-lrt। एक तो मैं ls-lrt से मुझे सारे फाइल्स मिल जाएंगे, या सिर्फ मैं टेस्ट को भी देख सकती हूँ परमिशंस क्या है। चलो देखते हैं, एक मिनट, क्या हुआ? यस 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 यस, ये आपका डायरेक्टली मैम टेक्स्ट हो गया, वो टेस्ट होना, test.txt। स्पेलिंग रॉन्ग है। स्पेलिंग रॉन्ग है। एक मिनट। अभी मैंने क्या दिया था? मैंने क्या दिया था ग्रुप को? राइट परमिशन। राइट परमिशन। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे था क्या पहले ये राइट परमिशन? नहीं, नो तो मैम। था पहले? नहीं ना। तो अभी मैंने जब एडिशन किया ग्रुप को, मैंने राइट का परमिशन दिया, तब जाके यहाँ पे परमिशन आ गया है। समझ रहे हो? तो अगर Yes, मुझे सपोज अभी यूजर का परमिशन निकालना है, मुझे यूजर का राइट वाला परमिशन निकालना है, तो अभी देखिए मैं क्या करूंगी। पहले तो परमिशंस मुझे देने हैं या मुझे चेंज करने हैं, तो मैं कौन सा कमांड? chmod। मुझे अभी किसके परमिशन चेंज करने हैं? किसके? यूजर 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 के। के तो मुझे उसको परमिशन देने हैं या रिमूव करने हैं? रिमूव करना। रिमूव मतलब क्या रहेगा? माइनस। और परमिशन देना रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस। ठीक है, अभी मुझे रिमूव करना है तो मैं माइनस। यूजर के परमिशंस कौन से निकालने हैं मुझे? राइट के। तो u माइनस w। और कौन से फाइल के लिए मुझे ये करना है? test.txt। यस, test.txt। अभी मैं फिर से देख रही हूँ हुआ है या नहीं चेंज। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे Yes, पहले ma'am। क्या था? rw था। rw। यहाँ पे उसके राइट के परमिशंस निकल गए। क्लैरिटी आ रहा है? थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है? अभी मुझे क्या करना है? ऐसा भी सिनारियो आ सकता है कि जो यूजर है, ग्रुप है, अदर है, इनको मुझे एक साथ परमिशन देना है। इनको मुझे एक साथ परमिशन देना है। तो आप कैसे लिखोगे? इनको मुझे एक साथ परमिशन देना है मतलब मुझे ऑल यूजर्स को परमिशन देना है। तो मैं लिखूंगी chmod a मीन्स ऑल। ठीक है, a मीन्स ऑल। तो अभी मुझे ऑल यूजर को सपोज एग्जीक्यूट के परमिशंस देने हैं। एग्जीक्यूट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एग्जीक्यूट के लिए x। तो अभी मैं एग्जीक्यूट की परमिशंस दे रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ x। ऑल यूजर्स को एग्जीक्यूट के परमिशन दो, बट किस फाइल के लिए? test.txt। एंटर करते हैं, चलो देखते हैं परमिशंस मिले या नहीं। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस मैम। समझ रहा है? Yes, और अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे क्या करना है? सपोज मुझे सभी परमिशंस रिमूव करने हैं। मुझे सभी परमिशंस रिमूव करने हैं। ये एक ही फाइल के ऊपर नहीं, हम लोग अगर सपोज ये कर रहे हैं, यहाँ पे सभी परमिशंस किसको भी नहीं है। ठीक है, ये Sky9 को ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने txt देखा, अभी हम लोग एक जस्ट डायरेक्टरी देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी देख लेते हैं। तो मुझे अगर ये डायरेक्टरी के यहाँ पे सबको x तीनों को है, यूजर को भी एग्जीक्यूट है, यहाँ पे ग्रुप को भी एग्जीक्यूट परमिशन है, यहाँ पे अदर को भी एग्जीक्यूट परमिशन है।
तो अभी मुझे ये डायरेक्टरी के परमिशंस एग्जीक्यूट वाले निकालने हैं फॉर ऑल यूजर्स। तो क्या बनेगा, ए फॉर माइनस ऑल एक्स यूजर्स माइनस एक्स एक्स। और किसका मुझे करना है, किस डायरेक्टरी का मुझे करना है, स्काई 9 स्काई 9। तो अभी एंटर करके देख लेते हैं और इसको चेक करके देख लेते हैं। रिमूव हो गए, रिमूव हो गए। यस मैम समझ रहा है, समझ रहा यस है। मैम अभी तो मैंने क्या दिखाया आपको, बस एक यूजर का परमिशन निकाल के दिखाया या ग्रुप को परमिशन देके दिखाया। लेकिन आपको ऐसे भी आ सकता है कि इनको एक एक परमिशन मत दो, मुझे अदर को राइट परमिशन भी दो और एग्जीक्यूट परमिशन भी दो, मल्टीपल वेज में। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अगेन chmod, आपको किसको परमिशन देना है, अदर को देना है। आपको कितने परमिशंस देने हैं अदर को, आपको राइट देना है, आपको एग्जीक्यूट देना है, राइट। और कौन से डायरेक्टरी को देना है, स्काई 9 को देना है। ठीक है, चलो देखते हैं, आ गए ना यहाँ पे अदर्स को भी परमिशंस, राइट और एग्जीक्यूट के। तो ऐसे आप मल्टीपल वेज में भी दे सकते हो, आप मल्टीपल वेज में भी दे सकते हो। यस, सेम टाइम पे अगर हम लोग को स्काई वाला जो इसका ये है उसको अगर सपोज यूजर्स को और अदर्स को दोनों को अगर कुछ मॉडिफाई या फिर मतलब ऐड या फिर रिमूव कराना है तो कर सकते हैं कि एक ही कर इसमें? सकते हैं, आप कर सकते हो। ये आप खुद करके देखना, ये आप, ये मैं एक्चुअली आपको होमवर्क में ही देने वाली थी। ये मल्टीपल वेज में आप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ। चलो chmod, और आपको क्या करना है, आपको परमिशन देना है यूजर को और ग्रुप को, सपोज एक मान लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे परमिशन क्या मिसिंग है, दोनों में x मिसिंग है। ठीक है, प्लस x। मुझे स्काई नाम के डायरेक्टरी को, मुझे स्काई नाम के डायरेक्टरी को, यूजर को और ग्रुप को एग्जीक्यूट के परमिशन देने हैं। चलो देखते हैं आ गया है क्या, सी हियर। समझ रहा है, समझ रहा है। पहले क्या थे परमिशंस, पहले नहीं थे इसके परमिशंस। तो आप ऐसे मल्टीपल वेज में भी दे सकते हो। अब भी इसमें और एक चीज आती है, इसमें और एक है, तो आप न्यूमेरिकल भी परमिशन दे सकते हो नंबर से। तो ये नंबर से कैसे परमिशंस देना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको समझा, RWXUGO, और ये कैसे हम लोग 3 लेवल्स पे ये कंट्रोल किया जाता है, ये इसका थोड़ा तो आइडिया आ गया आपको। यस मैम आगे बढ़े, न्यूमेरिक का देखे, परमिशन न्यूमेरिक कैसे देंगे देखे, या ये कल देखना है, या ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है फास्ट हो रहा है या मेरे सर से ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नहीं मैम कर सकते हो, चलेगा कर मैम, सकते कोई नो इशू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है। कौन बोल रहा है? यस यस, बोलिए बोलिए। प्रतीक थे क्या? हाँ हाँ राइट, स्टॉप करना है, यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस नो मैम, इश्यूज, आप नो इश्यूज। कल फ्रेशली मैं ये आपको चाहिए तो बता दूंगी क्या है। और मैं जितना भी आज का मैंने आपको सिखाया है, जितने भी कमांड्स और ये जो फाइल परमिशंस है, ये मैं आपको इसके क्वेश्चंस बना के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। और फिर आपको सेम, आपको होमवर्क करके आना है। होमवर्क मतलब आपका प्रैक्टिस। सी बी लॉयल टू यू, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसके लिए मत करके आना। आपको खुद को आगे जाके कंपनी में प्लेस होना है, इसके लिए आप वो प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, आप मुझे आंसर नहीं दोगे, इससे मेरा नॉलेज कम नहीं होने वाला है। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें चालू है। और जिन्होंने भी लास्ट टाइम का होमवर्क नहीं किया है, जैसे कि जिसको कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, अभी कल के दिन होमवर्क करके आइए। पहले का भी होमवर्क और आज मैं जो
जो 10-12 क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो भी होमवर्क, ठीक है। और जो जैसे कि मुनाफ है और आई गेस गौरव है और कीर्ति ने भी मुझे पिंग किया था, शायद ये न्यू कमर्स है यहाँ पे। तो पहले तो आप लोग इंस्टॉलेशन कीजिए, प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताइए, और फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और ये लेक्चर होने के बाद आपको अगर कुछ बात करनी है तो हम लोग 1 to 1 बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक सिर्फ एक छोटी सी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस, आप जो नोट्स दे रहे हो मुझे वो नोट्स के अंदर एलएस और एलएसआरटी वाला जो है उसका ऐड नहीं किया, वो भी एक बार ऐड कर दो ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्लियरिटी हो। मैं एक्चुअली ना आपको जो नोट्स देने वाली हूँ उसमें मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल के देना है। तो अभी फिलहाल मैं जैसे आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ ना, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके आप जस्ट कमांड देख के भी आपको सब वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नहीं फिलहाल में मेरे पास में ये नहीं है ना, नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है इससे, बट फिर भी समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ एलएस और एलएसआरटी वाला जो आपने कमांड डाला था ना वो भी ऐड कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं कर देती हूँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज, कर दूंगी मैं, ठीक है। और मुनाफ हम लोग ये लेक्चर होने के बाद बात करते हैं, ठीक है। या मैम आप मोनिका मुझे सेंड कर देना। निखिल, यस यस, निखिल, वीरेन, हाँ या आप मुझे रिज्यूमे सेंड कर मोनिका दीजिए। विल देगा। निखिल को रेज्यूमे चाहिए था ना, राइट? हाँ हाँ मैंने पिक किया। ठीक है निखिल, ठीक है। मोनिका यस वीरेन, यस, कल हम डिस्कस करने वाले थे और आप मेरे लैपटॉप का एक्सेस लेने वाले थे रिगार्डिंग अबाउट रेड हैट अकाउंट का जो हाँ इशू, हाँ हाँ, वो आज मुझे तो नहीं क्या होगा बताइए, शायद। आपने अभी 9.2 किया है क्या? हाँ वो किया है मैंने, लेकिन जो वीडियो में बताया था वहां से जो मैं फॉलो कर रहा था आपको जो तो उसने 9.6 जब आप कर रहे थे तब आपको दिक्कत आ रही थी ना? तो उसने सारे डिटेल ले लिए मेरे अकाउंट में, और उन्होंने वहाँ पे उनका एक आईडी क्रिएट किया है। तो आगे जब मैं डाउनलोड कर रहा था 9.5 तो एक्सेस नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उनका कुछ यस, प्रोसेस है, 4-5 दिन लेते हैं उसको ठीक है, वेरीफाई। मैं स्क्रीन शेयर करके देख लूंगी, ठीक है। यस, हम्म। बस मुझे यही पूछना था कि वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है पेएबल है शायद, वो इसीलिए अकाउंट तो क्रिएट हो गया अभी मेरा। नहीं, रेड हैट का कौन सा भी वर्जन फ्री है, बट ऐसे कुछ कुछ वर्जन है कि अगर जिसमें आपको कुछ फीचर्स ज्यादा चाहिए वही पेएबल है, अदरवाइज रेड हैट कभी पेएबल नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, रेड हैट इज ओपन सोर्स, लिनक्स जो है वो पेएबल हाँ नहीं तो है। वो तो देखेंगे, वहाँ ठीक है, पे जब मैंने access लेके देख लेते हैं वीरेन। हाँ, ठीक है एक्सेस मैंने लेके देख लेते ठीक है, ओके। हैं। ओके ओके। अभी आज लेना है कि कल मैम लेना है? ठीक है, इसके इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज मुझे भी डिनर करना रहता है। कल ही हाँ, एक लेते हैं थोड़ी देर जब में आप करें फ्री या होंगे कल तब, कल सुबह लेते हैं। 10 बजे जब से जल्दी पहले अगर सेशन। आप मुझे बता दोगे तो हम लोग कर सकेंगे। ओके ओके, ओके या किसी को कुछ डाउट या रैप अप करना है? मैम सुनिए ना, अगर हाँ, फाइल्स हमें डेट वाइज अगर मतलब लिस्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं? डेट वाइज लिस्ट करने के लिए भी आपको एक तरीका है, एक फीचर है, आप वो खुद फाइंड करके लीजिए। अभी मैन कमांड में अ, जाइए, मैन कमांड में जाइए हाँ और आपके कमांड से सर्च कीजिए, जो हम लोग कमांड यूज करते हैं वो कमांड से सर्च कीजिए कि कैसे हम लोग लिस्टिंग करेंगे, अगर आपको डेट वाइज भी चाहिए तो। एक तो हाँ हाँ दूसरी चीज ये है, अगर आपको डेट वाइज भी पर्टिकुलर चाहिए कि 15 डेज के पहले कितने फाइल्स थे, या ये पर्टिकुलर डेट के लिए मुझे फाइल लिस्ट करो, तो उसके लिए भी हमारा एक फाइंड कमांड है, तो वो आगे जाके आपको आएगा। फाइंड कमांड ओके से हम लोग ओके वो हाँ कैसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी कैसे निकाल सकते हैं, हाँ ये सारी चीजें है हाँ आगे हाँ जाके। ओके ओके मैम समझ, ठीक है। ठीक है, रैप अप करें। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम, गुड नाइट या मैम। गुड थैंक यू नाइट। मैम। या बाय।
वीरेन